जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है संस्कृति विद्या एकेडमी में, जहां शिक्षा के साथ जुड़ता है संस्कार, संस्कृति और आध्यात्मिक ऊर्जा। आज हम लोग अध्याय 5, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो चलिए हम आ गए हैं प्रश्न पे। हम यहाँ पे देखते हैं कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि फिर से याद करें। यहाँ पे कुछ प्रश्न है, बताया गया है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों ने ऐसी क्या मांग की थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, इसको देखते हैं। तो इसका सही उत्तर आप देख रहे हैं कि झांसी के राजा ने निसंतान मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक दत्तक पुत्र गोद लिया था, है ना। क्या लिया था? एक दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र क्या होता है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। उन्होंने अंग्रेजों से यह मांग की थी कि उसके दत्तक पुत्र को झांसी का कानूनी शासक माना जाए, है ना। जो दत्तक पुत्र था, जो झांसी का, उसको क्या माना जाए? कानूनी शासक माना जाए। लेकिन अंग्रेजों ने इस मांग को क्या कर दिया? ठुकरा दिया था। क्या किया? ठुकरा दिया, यानी मना कर दिया सीधा सीधा। और विलय नीति के तहत झांसी को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि ईसाई धर्म अपनाने वाले के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। तो इसका सही उत्तर होगा कि 1830 ईस्वी के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनियों को खुलकर काम करने तथा जमीन व संपत्ति जुटाने की छूट भी प्रदान कर दी थी। यानी जो ईसाई धर्म अपनाने के हितों की रक्षा के लिए क्या अंग्रेजों ने क्या किया था? तो वो क्या कर दिया था? जमीन और संपत्ति को जुटाने के लिए छूट प्रदान कर दी थी। और वहीं 1850 में एक नया कानून बनाकर ईसाई धर्म के प्रचारक को भी आसान कर दिया था। इस कानून के अनुसार अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को क्या करता था? अपनाता था, तो उसे भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। इसे धर्म को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था। तो ऐसा इसमें बताया गया था। अगला प्रश्न है कि सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था, है ना। जो सिपाही थे, है ना, तो वो नए कारतूसों पर वो ऐतराज क्यों कर रहे थे, वो नाराज क्यों हो रहे थे। तो इसका सही उत्तर होगा कि सिपाहियों को नए कारतूसों पर इसलिए ऐतराज था क्योंकि उन्हें इस्तेमाल करने से पहले कारतूसों पर खोल दांतों से काटना पड़ता था। जो खोल होता था उसके ऊपर, उसको क्या करना? काटना पड़ता था। और यह विश्वास फैल गया था कि कारतूस क्या है? गाय और सुअर की चर्बी से बने हैं। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावना क्या हो रही थी? आहत हो रही थी, है ना। उन्हें लगा कि अंग्रेज जानबूझकर उनकी धार्मिक मान्यताओं को नष्ट करना चाहते हैं और उन्हें ईसाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। इसी कारण से सिपाहियों ने इन कारतूसों पर क्या करना? प्रयोग करने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। तो ये इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। चलिए चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए थे। जो मुगल बादशाह था वो अपना आखिरी साल किस तरह बिताया था। तो 1857 के विद्रोह के बाद सितंबर 1857 में दिल्ली पर अंग्रेजों का फिर से कब्जा हो गया था, है ना। फिर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, आप याद रखेंगे कि अंतिम मुगल शासक कौन था? बादशाह जो था वो बहादुर शाह जफर था, है ना। उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर देशद्रोह और हत्या के आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया और आजीवन कारावास की सजा दी, है ना। उसके बाद उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी। अक्टूबर 1858 में उन्हें उन्हें उनकी पत्नी बेगम जीनत महल के साथ रंगून जेल भेज दिया गया। उनकी पत्नी का नाम क्या था? जीनत महल नाम था, है ना। जिनके साथ क्या कर दिया? उनको रंगून जेल भेज दिया गया। वहीं जेल में नवंबर 1862 में उनका निधन हो गया। तो इस तरीके से अंतिम मुगल बादशाह को क्या हुआ? साल बिताने पड़े थे। अगला प्रश्न है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे भी, कि आइए विचार करें। आगे विचार करना है। और भी प्रश्न है जो इस तरह से यहाँ पे दिए गए हैं। कह रहा है कि मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के कारण क्या थे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कि मई 1857 से पहले अंग्रेज शासक भारत में अपनी स्थिति को लेकर बहुत आत्मविश्वासी थे। इसका कारण यह था कि लगभग पूरा भारत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनके नियंत्रण में आ चुका था। यानी किसी न किसी रूप में क्या था कि उनके नियंत्रण में आ गया था, है ना, जो भारत था। तो इस तरीके से
क्या हुआ था, उनके पास एक बड़ी और संगठित सेना थी जिससे वे अपने साम्राज्य की रक्षा कर सकते थे। रेलवे के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ दिया गया था जिससे शासन करना आसान हो गया था। बैरकपुर की मंगल पांडे जैसी घटनाओं की वे छोटी और सामान्य मानते थे। अंग्रेजों को विश्वास था कि भारतीय समाज जाति और धर्म में बटा हुआ है और कभी एकजुट नहीं हो सकता। इसके अलावा भारत में कोई ऐसी बड़ी शक्ति नहीं थी जो अंग्रेजों की सेना को चुनौती दे सके। इन कारणों से अंग्रेज अत्यधिक आत्मविश्वास थे, है ना। इसी कारण से क्या था, जो अंग्रेज था वो क्या हो गया था, मतलब आत्मविश्वास हो गए थे। यही सब कारण के कारण जो हमने ये सब बताए, है ना। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बहादुर शाह जफर विद्रोहियों के समर्थन देने से जनता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा, है ना। बहादुर शाह जफर जब विद्रोहियों को समर्थन दिया तो जनता पर क्या और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा। तो बहादुर शाह जफर जब विद्रोहियों को समर्थन देने से जब दे रहा था तो जनता और राज परिवारों पर गहरा असर पड़ा, है ना। जब मुगल बादशाह ने विद्रोह का नेतृत्व किया तो लोगों को एक वैध और सम्मानित नेता मिल गया। इससे जनता का उत्साह और साहस बढ़ गया तथा विद्रोहियों को सही दिशा मिली। कई भारतीय शासकों को लगा कि यदि मुगल शासक दोबारा स्थापित हुआ तो अंग्रेजों के डर से मुक्त होकर अपने राज्य पर शासन कर सकेगा, है ना। बहादुर शाह जफर के समर्थन से विद्रोह को नैतिक शक्ति मिली और जनता तथा राज परिवार अंग्रेजों के विरुद्ध खुलकर खड़े होने लगे। तो इस तरीके से, है ना, क्या किया, बहादुर शाह जफर विद्रोहियों को समर्थन दिया तो जनता और राज परिवार पर इस तरीके से असर पड़ा, है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। अवध के बागी जो भूस्वामी थे, जो भूमि के मालिक थे, उनको समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। तो इसका सही उत्तर होगा कि अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने नरमी की नीति अपनाई। किसकी नीति, नरमी की नीति। उन्होंने वफादार भूस्वामियों को इनाम देने की घोषणा की जो भूस्वामी विद्रोह में शामिल थे। उसने कहा कि यदि वो आत्मसमर्पण कर दे तो उनकी जान सुरक्षित रहेगी और उनकी जमीन और उनका अधिकार बना रहेगा। इस तरह अंग्रेजों ने लालच और सुरक्षा का भरोसा देकर बागी भूस्वामी को समर्पण के लिए तैयार किया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है कि 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली। जो 1857 का बगावत था तो अंग्रेजों ने किस तरह अपना नीतियां बदला था। तो इसका सही उत्तर है कि 1857 की बगावत के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियां में कई बड़े बदलाव किए। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में दे दिया, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने किया। भारत के शासन के लिए ब्रिटिश संसद में भारत मंत्री नियुक्त किया और उसकी सहायता के लिए इंडिया काउंसिल बनाई गई। गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय कर दिया और जो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति जवाबदेह था। अंग्रेजों ने लैप्स और नीति का जबरन विलय छोड़ने का आश्वासन दिया। सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई और तोपखानों का नियंत्रण यूरोपियों को दिया गया। साथ ही फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। तो इस तरीके से इन्होंने अपना क्या किया, यहाँ पे नीतियां बनाई। ठीक है, अब एक लास्ट प्रश्न है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, है ना, जो आपको यहाँ पे करने हैं। तो मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, आप इसको खुद से आप इसको पढ़ करके समझ लीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर इन सभी चैप्टर का आपको, इतिहास के सभी चैप्टरों का आपको पीडीएफ चाहिए, मुझे इस नंबर पर मैसेज करें। सिर्फ और सिर्फ 90 रुपए में आपको इस पूरे पीडीएफ, पूरे चैप्टर का इतिहास, पूरे चैप्टर का आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।